मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 से 17 पद में प्रभु यीशु ने कहा, कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश में अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? चेलों ने कहा, कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, कोई एलिया कहता है, कोई यर्मिया कहता है और कोई भविष्यवक्ताओं में से एक कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। आज के संदेश का शीर्षक है नोइंग हु इज जीसस। नोइंग हु इज जीसस। यीशु कौन है? यीशु मसीह कौन है? आज पूरे संसार में प्रभु यीशु का जन्म दिवस, क्रिस्ट जयंती, क्रिसमस डे मना रहे हैं और इस क्रिसमस के अवसर पर मुझे और आपको इस बात को जानना है, इस बात को समझना है कि यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में उसका क्या स्थान है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को भविष्यवक्ता जाना। लोगों ने यीशु मसीह को भविष्यवक्ता के रूप में जानते थे, परंतु प्रभु ने अपने चेलों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? तो 16 पद में लिखा है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। शमौन पतरस ने ये डिक्लेयर किया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को केवल भविष्यवक्ता जाना, परंतु पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब 17 पद में प्रभु यीशु ने कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, तो धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये बात मेरे पिता ने तेरे मन में प्रकाशित किया है। आज हम परंपरागत रीति से, रीति रिवाज के रूप में क्रिसमस को एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं, परंतु आज पूरे संसार को इस बात को जानना है कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन से, उसके देह धारण करने से मानव जाति के लिए परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, इस बात को जानना बहुत आवश्यक है। हम जब उत्पत्ति की पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि आदम और हवा ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। शैतान सांप के द्वारा से हवा के पास में गया और हवा को अपने झूठ से, अपने चालबाजी से उन्होंने उसको बहकाने में सफल हो गया। आदम और हवा ने ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, परमेश्वर के जीवन से रहित हो गया। परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता, उनका संबंध टूट गया और मनुष्य जाति आदम और हवा में थे। आदम हवा के साथ ही साथ सारे मानव जाति परमेश्वर से दूर चले गए और तब परमेश्वर ने वहां पर उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 15 पद में एक प्रतिज्ञा किया। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद में मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, उनके छुटकारे के लिए और उनको पुनः स्वर्ग के संगति में लाने के लिए परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा किया। और मैं, उत्पत्ति 3 के 15 पद में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे स्त्री को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। प्रभु यीशु मसीह ने, शैतान जो सांप में समाया हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यह घोषणा किया, मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे स्त्री को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। यहां पर उद्धारकर्ता के बारे में 3 बातें स्पष्ट है। परमेश्वर मानव जाति का उद्धार कैसे करेगा, इसके लिए 3 बातें यहां पर है। पहली बात, वो उद्धारकर्ता पुरुष होगा, उद्धारकर्ता कोई महिला नहीं होगी। प्रभु ने कहा, मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वंश जो है वो पुरुष होगा। दूसरा, वो स्त्री के वंश का होगा, वो स्त्री के द्वारा से देह धारण करेगा। और तीसरी बात, जो स्त्री के वंश से आएगा
वो शैतान के सिर को कुचलेगा, अर्थात शैतान के ऊपर जयवंत होगा। वो पुरुष होगा, वो स्त्री के वंश का होगा, और तीसरी बात वो शैतान के ऊपर जय प्राप्त करेगा। और यह उद्धारकर्ता के विषय में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा उत्पत्ति के पुस्तक में 3 अध्याय के 15 पद में जो किया है, उसको यशायाह 7 अध्याय के 14 पद में दोबारा रिपीट किया गया है। यशायाह 7 अध्याय के 14 पद में यहाँ पर यशायाह उसी भविष्यवाणी को फिर से रिपीट करता है और उसको स्पष्ट करता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यहाँ पर उत्पत्ति 3 अध्याय के 15 पद में परमेश्वर ने जो घोषणा किया, जो प्रतिज्ञा किया कि मैं स्त्री के वंश के द्वारा से आऊंगा, शैतान मैं तेरे सिर के कुचलूंगा और मैं अपने मनुष्य को, अपने सारे मानव जाति को वापस अपने संगति में लूंगा। तो यहाँ पर यशायाह जो है उसको और स्पष्ट करता है परमेश्वर कैसे आएगा, उद्धारकर्ता कैसे इस पृथ्वी पर आएगा। तो लिखा है कि सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। कुमारी गर्भवती होगी मतलब उसमें मनुष्य का कोई स्वभाव नहीं होगा, मनुष्य के पाप का कोई स्वभाव नहीं होगा, वो मनुष्य का बीज नहीं परंतु परमेश्वर का बीज होगा। वो मनुष्य का संतान नहीं परंतु परमेश्वर का संतान होगा। उद्धारकर्ता स्वयं एक कुमारी के द्वारा से मानव का देह धारण करेगा और मनुष्यों के बीच में निवास करेगा। इम्मानुएल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। और इसी भविष्यवाणी को जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम और यूसुफ को सुनाता है। जब यूसुफ मरियम को त्याग देना चाहता था तो स्वर्गदूत ने यूसुफ को स्पष्ट किया कि मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा से गर्भवती है और वो पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम इम्मानुएल रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और जब मरियम के पास ये संदेश पहुंचा तो मरियम ने बोला कि ये कैसे हो सकता है। जब स्वर्गदूत ने मरियम को संदेश दिया, हे मरियम तुम स्त्रियों में धन्य है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है। परमेश्वर ने तुझको चुना है कि तेरे द्वारा से इस पृथ्वी पर उद्धारकर्ता का जन्म हो। तो मरियम ने कहा ये कैसे हो सकता है। और तब स्वर्गदूत ने स्पष्ट किया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परमेश्वर का वचन तेरे हृदय में प्रवेश करेगा, तेरे गर्भ में वो देह का धारण करेगा और परमेश्वर की परम प्रधान की छाया तुझ पर बनी रहेगी। इसलिए पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वचन देह धारण होगा जब हम उसको ग्रहण करेंगे। जब संदेश को स्पष्ट किया गया तो मरियम बोलती है, मैं तो प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और जब मरियम ने परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर लिया तब वचन जो परमेश्वर है वो मरियम के गर्भ में प्रवेश किया और पवित्र आत्मा के द्वारा से सामर्थ्य से वो देह धारण किया। और ठीक उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और जब वचन को अपने जीवन में हम पालन करते हैं या वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब वचन हमारे जीवन में जीवित हो जाता है, वो सार्थक हो जाता है, वो देह धारण कर लेता है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि हे भाइयों, वचन के केवल सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बनो। बाइबल का जो अंतिम पुस्तक है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 3 पद में लिखा है, आशीषित है वो व्यक्ति जो बाइबल को, भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता है और मानता है। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, ये सब जीवित है। स्वर्गदूत जीवित है। ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये वर्तमान में हर जगह विद्यमान है। लेकिन जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन को मनन करते हैं, वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब वचन हमारे जीवन में काम करना आरंभ कर देता है।
परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे सोच में, हमारे विचारों में, हमारे विश्वास के द्वारा काम करना आरंभ कर देता है। यशायाह 9 अध्याय उसके 6 और 7 पद में उसका नाम बताया गया है। यशायाह 9 अध्याय 6 और 7 पद में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा के गुण के द्वारा यह हो जाएगा। यहाँ पर शांति का राजा प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, शांति का राजा है। वो शांति स्थापित करने के लिए, मेल मिलाप कराने के लिए आया है इस धरती पर। वो इसलिए आया ताकि मनुष्य को परमेश्वर पिता के साथ मेल करा सके, दोनों के बीच में शांति स्थापित कर सके। तो यहाँ पर यशायाह पुनः भविष्यवाणी करता है, ये मेल मिलाप कराने वाला शांति का राजकुमार एक बालक के रूप में उत्पन्न हुआ। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। 5 नाम यहाँ पर हम पाते हैं। और उसका नाम अद्भुत, दूसरा युक्ति करने वाला, तीसरा पराक्रमी परमेश्वर, चौथा अनंत काल का पिता और 5वां शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो बालक उत्पन्न हुआ है वो प्रभु है और वो उद्धार करता है। 7 पद में लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। तो यहाँ पर हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम उसके स्वभाव को प्रकट करता है, उसके कार्य को प्रकट करता है कि वो किस प्रकार का काम इस पृथ्वी पर करेगा। वो अद्भुत करेगा। अद्भुत का मतलब होता है चिन्ह और चमत्कार करेगा ताकि लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। वंडरफुल, अद्भुत काम करेगा। दूसरा, वो युक्ति करने वाला, उपाय करने वाला, प्रबंध करने वाला होगा। और तीसरा, वो पराक्रमी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर होगा, असंभव को संभव करने वाला होगा। वो अनंत काल का पिता होगा। वो लोगों को प्रेम करेगा जैसे एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है। और वो शांति स्थापित करने वाला होगा। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा, धन्य है वे जो मेल कराने वाले, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जब हम लोगों को मेल मिलाप कराते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र के जैसे काम करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह नासरत नगर के आराधनालय में आराधना करने के लिए गए और उसको उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए बुलाया गया और प्रभु यीशु मसीह ने यशायाह की पुस्तक से जो भविष्यवाणी था उसको पढ़ा। लूका 4 अध्याय उसका 18 और 19 पद को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर पढ़ा। लूका 4 अध्याय 18 और 19 पद में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह ने यशायाह 61 अध्याय के जो भविष्यवाणी था अपने विषय में उसको यहाँ पर पढ़ा और कहा कि ये वचन आज पूरा हुआ। प्रभु ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। परमेश्वर ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रभु यीशु मसीह ने डिक्लेयर करता है यहाँ पर, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मुझको चुना है और परमेश्वर ने मुझको इस संसार का उद्धार करने के लिए भेजा है। मैं ही वो मसीहा हूँ, मैं ही वो स्त्री का वंश हूँ और मैं ही वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मनुष्य कंगाल हो गया था क्योंकि परमेश्वर के जीवन से, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया था। तो प्रभु ने कहा कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों के छुटकारे के लिए। शैतान ने लोगों को बंदी बना दिया था,
पाप के गुलाम बना दिया था, प्रभु ने कहा उन पाप से छुटकारा देने के लिए, पापों से उद्धार करने के लिए मैं आया हूँ और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया हूँ। शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है कि वो देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं और सुनते हुए भी नहीं सुन पाते। तो प्रभु ने कहा कि मैं ज्योति बन करके आया हूँ ताकि जो अंधकार में भी बैठे हुए हैं वो लोग परमेश्वर की महिमा को देख सके और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, जो पाप में, गरीबी में, त्रासदी से दबे हुए, प्रभु कहता कि मैं उनको विश्राम देने के लिए आया हूँ और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने के लिए आया हूँ। अब परमेश्वर मनुष्य से नाराज नहीं है, क्रोधित नहीं है, परंतु परमेश्वर प्रसन्न है और इसलिए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर के पास अभी आकर अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दो। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह स्त्री का वंश है, प्रभु यीशु मसीह इम्मानुएल है, प्रभु यीशु मसीह अद्भुत मुक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का भेजा हुआ अभिषिक्त जन है। अब हम लोग जो क्रिसमस मना रहे हैं, वास्तव में यीशु मसीह कौन है? जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं, तो चेलों ने कहा प्रभु कोई कहता कि तो एलिया है, कोई यर्मिया कहता है, कोई यूहन्ना बपतिस्मादाता कहता है, या पुराने नियम के कोई भविष्यवक्ता में से कोई एक होगा। ये तो लोगों का कहना है, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रीति से मुझसे और आपसे जो क्रिसमस मना रहे हैं, जो हैप्पी क्रिसमस की बधाई एक दूसरे को दे रहे हो, प्रभु पूछ रहा है कि तुम मुझे क्या कहते हो? और तब पतरस ने कहा तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परमेश्वर ने इस सच्चाई को पतरस के हृदय में प्रकाशित किया। प्रभु ने पतरस की तारीफ किया कि हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि ये बात मांस और लहू ने नहीं, किसी मनुष्य ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने तेरे हृदय में प्रकाशित किया है। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है उद्धारकर्ता कौन होगा, उसका नाम क्या होगा, वो कैसे इस धरती पर देह धारण करेगा, उसका कार्य क्या होगा। लेकिन लोगों ने नहीं पहचाना, पतरस ने पहचाना कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यदि आज आप लोगों से पूछेंगे यीशु मसीह कौन है, तो कहेंगे कि यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, पैगंबर है, खुदा का संदेश पैगाम देने के लिए आया है। कुछ कहेंगे कि वो एक मनुष्य है जो यहूदिया के बैतलहम में जन्म लिया और क्रूस पर उसको मृत्यु दंड दिया गया। यदि आप मसीह विश्वासियों से पूछेंगे यीशु मसीह कौन है, तो कुछ लोग कहेंगे कि वो उद्धार करता है और कुछ लोग कहेंगे कि वो प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो ईश्वरों का ईश्वर है, वो हमारे जीवन में उद्धारकर्ता बनकर के आया है। तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रकाशन प्राप्त करने की जरूरत है। पतरस क्रिसमस के बाद हम ईस्टर मनाएंगे, 2 त्योहार मनाते हैं ना, क्रिसमस और उसके बाद ईस्टर, और उसके बाद एक और त्योहार होता है पेंतकुस्त का त्योहार। परमेश्वर पेंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के रूप में इस धरती पर आया और इस पृथ्वी को अपनी महिमा से भर दिया, पवित्र आत्मा से भर दिया। अब परमेश्वर विश्वासियों के अंदर निवास करने के लिए आ गया। विश्वासी परमेश्वर की आत्मा से भर गए और वो अन्य भाषाओं में परमेश्वर की महिमा करने लग गए। पतरस जो पहले डरता था, अब वो बड़े साहस के साथ प्रचार करने लगा, 11 शिष्यों के साथ खड़ा होकर प्रचार करने लगा और उसने कहा कि हम लोग कोई दाखरस के नशे में नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमको नया दाखरस दिया है, पवित्र आत्मा हमको दिया है, पवित्र आत्मा से हम लोग को परमेश्वर ने भर दिया है। और ये पुराने नियम के योएल भविष्यवक्ता की ये भविष्यवाणी है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उड़ने लूंगा, मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उड़ने लूंगा। मेरे जवान दर्शन देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे।
हम लोग अंत के दिनों में हैं। परमेश्वर ने अपनी आत्मा उड़ेला है। जैसा प्रभु ने कहा कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, तो मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा है। तो दर्शन का मतलब क्या होता है? जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। तो दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब है प्रकाशन प्राप्त करना, प्रकाशन को प्राप्त करना, पर्दा को हटा देना। आज लोग बाइबल क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। लोग वचन क्यों नहीं सुनते? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। तो बाइबल को पढ़ने के लिए, वचन को सुनने के लिए एक प्रकाशन की जरूरत है, और पवित्र आत्मा इसलिए आया ताकि हमको प्रकाशन दे। हृदय में प्रकाशन प्राप्त करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह एक जीवित प्रभु है। वो स्वर्ग के महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर मानव का देह धारण किया, मनुष्य के समान इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत किया, भलाई का काम किया, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा और शैतान के सताए हुओं को छुटकारा देता रहा। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, वो गाड़ दिया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। 40 दिनों तक पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को दिखाई दिया, स्वर्ग में उठा लिया गया और पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? बाइबल कहती है कि यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया, इस पृथ्वी से वो क्रूस पर चढ़ा और क्रूस पर से कब्र में चला गया और कब्र से स्वर्ग में उठा लिया गया और पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया है। वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया और हमारे लिए निवेदन करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। रोमियो 8 अध्याय 34 पद, इब्रानियों 7 अध्याय 25 पद में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन करता है। स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई, वो पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए सिफारिश करता है, हमारे लिए निवेदन करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, और पवित्र आत्मा के रूप में वो मेरे और आपके अंदर मौजूद है। दूसरी बात, दूसरी सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 18 अध्याय 18 से 20 पद में कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में उपस्थित रहता है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन कर रहा है। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके मध्य में मैं मौजूद रहता हूं। प्रभु हमारे मध्य में है। तो क्या आप उसके मौजूदगी को अपने जीवन में महसूस करते हैं? और तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह जब उसके वचन को प्रचार किया जाता है, वचन को ग्रहण करते हैं, वचन के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा से चिन्ह और चमत्कार करता है। वचन के द्वारा से प्रभु आश्चर्य कर्म करता है, वचन को पूरा करता है, वचन को दृढ़ करता है। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आप अपने लिए एक प्रतिज्ञा को प्राप्त करते हैं। वचन को सुनते हैं, अपने लिए वचन प्राप्त करते हैं। तो आप प्रार्थना करना है। दूसरा काम, परमेश्वर जो वचन आपने मुझसे बोला है, जो वचन आपके वचन में लिखा हुआ है, वो मेरे जीवन में काम करे, वो मेरे जीवन में पूरा हो जाए। उस वचन पर आप अपना हाथ उंगली रखें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं चाहता हूँ ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो, ये वचन मेरे हृदय में देह धारण कर ले। तो परमेश्वर का वचन को दृढ़ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हर जगह मौजूद रहता है। तो 3 काम हमने देखा, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे मध्य में उपस्थित रहता है और परमेश्वर के वचन को हमारे हृदयों में चिन्ह और चमत्कार के द्वारा से दृढ़ करता है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? पतरस ने कहा, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मेरे लिए यीशु मसीह कौन है? आपके लिए यीशु मसीह कौन है? जीसस इज ऑल यू नीड। प्रभु यीशु मसीह कोई भी परिस्थिति में हमारी जरूरत की सब कुछ है। प्रभु यीशु मसीह कोई भी परिस्थिति में हमारी जरूरत की सब कुछ है। भजन 23 के पहला पद में दाऊद ने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। परमेश्वर मेरा राजा है, वो मेरा शासक है, वो मेरा चरवाहा है, वो मेरे आगे आगे चलता है, उसको मेरे ध्यान है, वो मेरे लिए प्रबंध करता है और इसलिए मेरे जीवन में जिन वस्तुओं की मुझे आवश्यकता होती है वो मेरे लिए उपलब्ध
ठुकरा दिया जाता है। अब मुझे किसी बात की घटी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारे आवश्यकता का सब कुछ है। प्रभु यीशु मसीह अपने मारे जाने, अपने गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा से वो अनाथों का पिता बन गया है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। उसका नाम है अनंत काल का पिता। वो अनंत काल से हमारा पिता है। और इस दुनिया में आज आप कभी भी अकेले नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ रहता है। ईश्वर हमारे साथ पवित्र आत्मा के रूप में हर समय निवास करता है। महिमा की आशा यीशु हमारे हृदय में वास करता है। वो हमारे चारों ओर रहता है। प्रभु यीशु मसीह अभागे लोगों का दोस्त बन गया है। कई लोगों के पास इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, वो अकेले हो गए हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह आपका दोस्त बनने के लिए इस दुनिया में आया है। वो कहता, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। मैं तुमको अपनी शांति दूंगा। वो अनाथों का पिता है, अभागे लोगों का दोस्त है, बीमारों के लिए वो डॉक्टर है। यदि आप बीमार पड़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपका चंगा करने वाला डॉक्टर है। और प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा से हमें चंगा करता है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्रभु यीशु मसीह संदेही लोगों को सिखाने के लिए एक शिक्षक है। वो हमारा पिता है, हमारा दोस्त है, हमारा डॉक्टर है, हमारा शिक्षक है। वो हमको सिखाता है। यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझे सिखाइए, प्रभु मुझे बताइए। गरीबों के लिए वो बैंकर है। प्रभु ने कहा, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। गरीबों के लिए प्रभु यीशु मसीह बैंकर है। और बैंक में परमेश्वर ने जमा कर दिया है हमारी आवश्यकता की सारी धन को। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगेंगे तो पिता अवश्य देंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारा बैंकर है। परमेश्वर ने सारा खजाना प्रभु यीशु मसीह के नाम कर दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से मांगोगे तो मेरा पिता तुम्हें देगा। प्रभु यीशु मसीह मुसाफिर लोगों का साथी है। जो यात्री है, परमेश्वर उनका साथी है। जो लोग अंधकार में बैठे हुए हैं, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है, प्रभु उनके जीवन में उजियाला बन करके आया है, ज्योति बन करके आया है, एक तारा बन करके आया है। भजन 23 के 4 पद दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई लड़ाई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ज्योति बन करके आया है। वो मेरे जीवन की ज्योति है और इसलिए मेरा भविष्य प्रभु यीशु मसीह में उज्जवल रहेगा। आपका भविष्य उज्जवल रहेगा क्योंकि यीशु मसीह आपकी ज्योति है। वो आपके आगे आगे चलेगा। जिस प्रकार से एक तारे ने अगुवाई किया और ज्योतिषियों को जहां प्रभु यीशु मसीह था वहां तक पहुंचा दिया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का ज्योति है। वो हमको हमारे मंजिल तक पहुंचा देगा। प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक बुरे आदतों का छुड़ाने वाला है। वो छुटकारा देने वाला है। वो उद्धार करता है। प्रत्येक पापों से उद्धार करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि वो अनाथों का पिता बन जाए, अभागे लोगों का दोस्त बन जाए, बीमारों के लिए डॉक्टर बने, जो संदेही लोग हैं उनके शिक्षक बने, गरीबों के लिए बैंकर बन जाए, मुसाफिर लोगों के लिए वो साथी बन जाए, जो लोग अंधकार में हैं उनके लिए ज्योति बने और जो पाप में है उनके लिए उद्धार करता बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के आवश्यकता का सब कुछ है। यूहन्ना 10 अध्याय के 10 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप जीवन पर विश्वास करते हैं, बहुतायत के जीवन पर विश्वास करते हैं। जब बाइबल में लिखा है तो आपको अपने जीवन में उसको हासिल करना है, प्राप्त भी करना है, क्योंकि ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये वास्तविक है। प्रभु यीशु मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा है। वो जीवित प्रभु है और वो बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह ही अल्फा और ओमेगा है। वो आदि और अंत है। वो सबसे पहले और सबसे अंत में है, जो था, जो है और जो आने वाला है। आदि में वचन था
वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो आदि से था और वर्तमान में है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूं। वर्तमान में है और भविष्य में वो आने वाला है। इस पृथ्वी पर संतों के साथ राज करने के लिए आने वाला है। यीशु मसीह वह है जिसे राजा हेरोदेस मरवा डालना चाहता था। जब हेरोदेस को पता चला कि यहूदियों का राजा जन्म लिया है, तो हेरोदेस जो संगी राजा था, यीशु को मरवा डालने के लिए षड्यंत्र रचा। हेरोदेस राजा यीशु को मरवा डालना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह वो है जिसे शैतान पाप में नहीं गिरा सका। जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में लेकर के गया और 40 दिन 40 रात निराहार रहा, जहां शैतान के द्वारा से उसकी परीक्षा लिया गया और प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में नहीं गिरा सका। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन से शैतान को जवाब दिया तो शैतान उसके पास से चला गया। प्रभु यीशु मसीह वो है जिसे कब्र बांध करके नहीं रख सका। उसको पत्थर के गुफा में रख दिया गया, उसके शरीर को, और पत्थर को रोमी गवर्नमेंट ने सील कर दिया, मुहर लगा दिया और पहरेदार नियुक्त कर दिए। परंतु रोमी सरकार का मुहर प्रभु यीशु मसीह को कब्र में बांध करके नहीं रखा। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के दिन हम पाते कि कब्र का पत्थर हट गया और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह वह है जिसे परमेश्वर ने अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है। वे सब उसके नाम में घुटना टेके, सब उसके नाम में घुटना टेके। जब यीशु ने बोला तो अंधे देखने लगे, जब यीशु ने बोला तो लंगड़े चलने लगे, जब यीशु ने बोला तो बहरे सुनने लगे, जब यीशु ने बोला तो गूंगे बोलने लगे। क्यों? प्रभु ने अंधे से कहा देखने लग, अंधा देखने लगा। लंगड़े से कहा उठ, अपना खाट उठाओ चल फिर, तो वो उठा और चलने लगा। जब बहरे जो सुन नहीं सकता है, प्रभु ने कहा कि वचन बोला तो बहरा सुनने लगा। जिनका मुंह बंद है, गूंगा हो गया है, प्रभु ने कहा बोलने लग तो बोलने लगे। क्यों? क्योंकि वो तीनों लोगों का प्रभु है। वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है, वो स्वामी है, वो मास्टर है, वो सृष्टि करता है। और जब वो अपनी सृष्टि को आदेश देगा तो उसका पालन अवश्य करेंगे। जब एक अंधा, मतलब एक दुष्ट आत्मा ने उसको अंधा करके रखा हुआ है, प्रभु ने कहा देखने लग, उसकी बात व्यर्थ नहीं हो सकता है, सृष्टि करता है। जब प्रभु बोलेगा तो कौन उसकी नहीं सुनेगा और कौन उसकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि वो प्रभु है, जीवते परमेश्वर का पुत्र है। हमें हृदय में सच्चाई के प्रकाशन की जरूरत है। यीशु मसीह हमारी आवश्यकता का सब कुछ है। आज आपकी क्या जरूरत है? एक पन्ना लीजिए, उसमें लिखिए आपको क्या क्या चाहिए और उसके आगे उसका उत्तर है यीशु मसीह। आप बीमार हो, आपको क्या चाहिए? चंगाई चाहिए। यीशु मसीह आपका चंगाई देने वाला ईश्वर है। वो कहता मैं तुम्हारा चंगा करने वाला ईश्वर हूं, मैं तुम्हारे घाव का इलाज करके तुम्हें चंगा करूंगा, वचन के द्वारा तुम्हें चंगा करूंगा। आप अपने आप को गरीब पाते हैं, प्रभु मैं बहुत गरीब हूं, आपको क्या चाहिए? बहुत सारे धन दौलत चाहिए, संसार के सारे संसाधन चाहिए। तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे बैंकर हूं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मेरे नाम से मेरे पिता से कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें देगा। आप कहते प्रभु मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत निर्बल हूं, तो प्रभु कहता मैं तुम्हारा बलवान, मैं तुम्हारी ताकत हूं, मैं तुमको सामर्थ्य दूंगा और तुम मेरी सामर्थ्य में सब कुछ कर सकोगे। आप कहते हो प्रभु मैं निर्बुद्धि हूं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारा बुद्धि, मैं तुम्हारा ज्ञान और मैं तुम्हारा समझ हूं, मैं तुमको बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुम्हें चलना मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुम्हें सम्मति दिया करूंगा। आप कहते प्रभु इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई सहायक नहीं, कोई मददगार नहीं है, मैं अकेला हो गया हूं, तो प्रभु कहता चिंता मत कर, मैं तुम्हारा मित्र हूं,
मैं तुम्हारे साथ यात्री हूँ और मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का सब कुछ है, हमारी आवश्यकता का सब कुछ है। तो प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह को जानने के लिए क्या करना है? यदि आप यीशु मसीह को जानना चाहते हैं तो आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन में जीवित यीशु के बारे में लिखा है, जीवित यीशु के बारे में लिखा है। पुराने नियम के नबी, पुराने नियम के भविष्यवक्ता आने वाले मसीहा के बारे में भविष्यवाणी करते थे। स्त्री के वंश शैतान के स्त्री को कुचलेगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हमें एक पुत्र दिया गया है, हमारे एक बालक उत्पन्न हुआ और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हे बेथलेहम, तू जो यहूदियों के छोटे में से छोटा है, तुझ में से एक अधिपति उत्पन्न होगा। ये सारे भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के मानव का देह धारण करना, पृथ्वी पर उसकी सेवकाई, मानव जाति के लिए पुरुष पर बलिदान, उसका गाड़ दिया जाना और उसका जी उठने के बारे में, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने की कहानी बताते हैं। इस पृथ्वी पर प्रेतों के काम में जब चेले पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, जो प्रभु ने प्रतिज्ञा किया था मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जब आत्मा से भर गए, परमेश्वर से भर गए, परमेश्वर की महिमा से भर गए, हमारा प्राण किसमें है? लहू में। लहू में क्या होता है? खून के कण होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे खून के एक एक कण को अपनी उपस्थिति से भर दे, ताकि मेरा प्राण तेरा बड़ाई करे। जो कुछ मुझ में है वो उसके नाम को धन्य करे। मेरा प्राण परमेश्वर तेरी बड़ाई करे। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे ब्लड के एक रक्त कण को अपनी महिमा से भर दे, अपनी उपस्थिति से भर दे। मरियम कहती, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा परमेश्वर से प्रसन्न है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को जाने को महसूस करेंगे, तभी आप उसका धन्यवाद करने पाएंगे। मत्ती 16 अध्याय के 17 पद में पिता ने पतरस के हृदय में इस सच्चाई को प्रकट किया कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसको प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया है। यदि आपने यीशु को अपने जीवन में स्वागत किया, उसका वेलकम किया, उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण कर लिया, अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया, अपना घर प्रभु को रहने के लिए दे दिया, तो प्रभु कहता है कि अब तू परमेश्वर का संतान है। अब तेरी समस्या परमेश्वर की समस्या है। यूहन्ना 16 के 7 पद को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 7 पद को यहाँ लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। क्रिसमस के बाद ईस्टर और ईस्टर के बाद पेंतिकुस्त और पेंतिकुस्त के दिन परमेश्वर पवित्र आत्मा का अवतरण हो गया और सब आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर से भर गए। और परमेश्वर से जब परिपूर्ण हो गए तो जो चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह करते थे, वो चिन्ह चमत्कार चेले करने लगे। अब चेलों के द्वारा से यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार होने लग गए थे। पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करेगा कि वास्तव में यीशु कौन है। पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि हम मसीह में कौन हैं। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की धार्मिकता में प्रदान किया गया है। उसका जीवन, उसका स्वभाव, उसका सामर्थ्य, उसकी योग्यता, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसका समझ हमें प्रदान किया गया है। अब हम परमेश्वर के राजदूत हैं, परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। हम यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। जब वचन को बोलते हैं, वचन देहधारी हो जाता है। हम यीशु मसीह को पुनः प्रस्तुत करते हैं इस दुनिया के सामने में।
और इस क्रिस्ट जयंती के माध्यम से इस दुनिया को फिर से दिखाना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हम प्रभु यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़ करके हैं, शैतान से बढ़ करके हैं। शैतान के ऊपर परमेश्वर ने हमको अधिकार प्रदान कर दिया है। तो पहली बात, प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक परिस्थितियों में हमारे जीवन का सब कुछ है। दूसरी बात, केवल यीशु मसीह ही स्तुति के योग्य है। केवल यीशु मसीह ही धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। केवल यीशु मसीह, इस पूरे सृष्टि में केवल यीशु मसीह की ही आराधना होना है, न किसी मनुष्य की, न किसी पशु पक्षी की और न किसी और सृष्टि की, क्योंकि केवल यीशु मसीह ही परमेश्वर है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, फिलिपियों 2 अध्याय और उसके 6 पद से 11 पद को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। परमेश्वर के स्वरूप में था, परमेश्वर के साथ था, परंतु वो अपने आप को शून्य कर दिया, स्वर्ग के महिमा को छोड़ दिया और इस पृथ्वी पर मानव का देह धारण किया। वो एक सेवक के समान, एक दास के समान वो आज्ञाकारी होकर क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। और इस कारण 9 पद लिखा, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। केवल यीशु मसीह ही धन्यवाद और स्तुति की योग्य है। स्वर्ग में एक सिंहासन है, उसके चारों तरफ प्राचीन लोग बैठे हुए हैं और हजारों लाखों स्वर्गदूत निरंतर स्तुति गान कर रहे हैं कि वध किया हुआ मेमना ही परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति और आदर के योग्य है। तो हमको अपने जीवन में केवल यीशु की आराधना करना है, केवल यीशु मसीह ही आराधना के योग्य है। समस्याओं को बड़ा ना करें, अपने परिस्थितियों को बड़ा ना करें, कहे परमेश्वर मेरी समस्या और मेरी परिस्थितियों से आप बढ़ करके हैं। यीशु मसीह ही आराधना की योग्य है। आप बीमार हो तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी मार खाने से, तेरे पूरे खाने से मैं स्वस्थ हूँ। आपके जीवन में आर्थिक समस्या है, आर्थिक रूप से आप कमजोर है, आप बिल्कुल चिंता न करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तू मेरे जीवन में मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जो कंगाल है, जो गरीब है, वो अब कहे मैं प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद हूँ। बाइबल में लिखा है कि जवान से भूखे रह सकते हैं, उन्हें गति हो सकती है, परंतु यहोवा के दरवाजों को कभी किसी भली वस्तु गति नहीं होगी। धन्यवाद परमेश्वर, तुझको मेरी चिंता है, मेरे भोजन की चिंता है, मेरे वस्त्र की चिंता है, मेरे मकान की चिंता है, मेरे बच्चों की चिंता है, मेरे भविष्य की आपको चिंता है। अन्य जाति के लोग, अविश्वासी लोग इस अवस्था में जीवन व्यतीत करते हैं कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मैं कहाँ रहूंगा, मेरा कल का क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की जरूरत है, तो तुम एक काम करो, मत्ती 6 अध्याय 33 पद में, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो केवल प्रभु यीशु मसीह ही धन्यवाद और स्तुति के योग्य है। तो पहले हम परमेश्वर के राज्य धार्मिकता की खोज करें तो हमारे जीवन में जो आवश्यकताएं हैं वो हमारे जीवन में जोड़ दिया जाएगा, जोड़ता चला जाएगा। आपकी आशीष से आपका पीछा करेगी, आप परमेश्वर का पीछा करें, आपकी आशीष, आपकी आवश्यकता आपके पीछे पीछे आएगा। जैसे आप बच्चों को खाना खाने के लिए रोटी लेकर के उसके पीछे पीछे भागते हैं, वो आगे आगे भागता है, उसके पीछे पीछे भागते हैं, क्योंकि आपको चिंता से खाना है। तो परमेश्वर वैसे ही करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में वो हमसे प्रेम करता है। जब हम परमेश्वर की स्तुति गान करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन की सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए योग्य है। तीसरी बात,
प्रभु यीशु मसीह में विजय है। हम लोग कभी भी नहीं हारेंगे। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर जय प्राप्त किया, इस संसार के अंधकार के शक्तियों के ऊपर जय प्राप्त किया, बीमार पाप के बंधन को तोड़ा, गरीबी के बंधन को तोड़ा, मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया, श्राप के बंधन को तोड़ दिया, शैतान के सिर को कुचल दिया। शैतान के सिर को कुचल दिया है, शैतान का सिंहासन उलट दिया और राजदंड अपने हाथ में ले लिया और डिक्लेयर किया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब वो प्रभु है। तो प्रभु यीशु मसीह की विजय हमारी विजय है, प्रभु यीशु मसीह का जीत हमारी जीत है। प्रभु यीशु मसीह युद्ध लड़ा और जय पाया मेरे लिए। अब पौलुस कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमको निरंतर जय के उत्सव में लिए चलता है। निरंतर का मतलब हर समय हर जगह परमेश्वर हमें जयवंत करेगा। आप जहां भी जाएंगे परमेश्वर आपको विजयी करेगा। आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। धन्यवाद यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए तूने युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त किया। आपको शैतान से लड़ने की जरूरत नहीं है। शैतान ऑलरेडी हारा हुआ है, ऑलरेडी हारा हुआ है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, तुम्हें अपनी सामर्थ्य देता हूं कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे, तुम निकालोगे। मैंने तुमको अधिकार दे दिया है, जैसे मैंने निकाला अब ऐसे तुम निकालोगे मेरे नाम पे। तो प्रभु यीशु मसीह का विजय हमारी विजय है। यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय 23 और 24 पद को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 अध्याय 23 और 24 पद में लिखा है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मतलब कुछ नहीं मांगोगे। पूछना मतलब मांगना होता है। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना मांगोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु ने कहा मांगो तो पाओगे, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यदि आपके जीवन में कोई कमी है, आपके जीवन में कोई समस्या है या कोई परेशानियां हैं जिसके कारण से आपका मन व्याकुल है, तो यहां पर प्रभु ने कहा मेरे पिता से तुम मेरे नाम से मांगोगे, वह तुम्हें देगा। मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आनंद का समाचार सुनाने के लिए स्वर्गदूत ने आया। देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, और आनंद का सुसमाचार ये है कि आप यीशु के नाम से पिता से मांगेंगे तो पिता आपको देगा, पिता आपको देगा। आप जयवंत से बढ़ करके हैं। और पहली बात हमने देखा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की हर परिस्थितियों में हमारी आवश्यकता का सब कुछ है। दूसरी बात, हमारे जीवन में केवल यीशु ही धन्यवाद, स्तुति और आराधना के योग्य है। केवल प्रभु की आराधना करें। और तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह की विजय मेरी विजय है। प्रभु यीशु मसीह में अब मैं विजयी हूँ, प्रभु यीशु मसीह में मैं जयवंत हूँ। और चौथी बात, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हर एक समस्या से यीशु का नाम ऊंचा है। हर एक सृष्टि में यीशु का नाम ऊंचा है। उसको वो नाम दिया गया जिस नाम के आगे में पूरे स्वर्ग में पूरा स्वर्गदूत घुटना टेकते हैं। यीशु मसीह को वो नाम दिया गया कि पूरे पृथ्वी पर यीशु के नाम में लोग घुटना टेकेंगे। आपकी समस्या गोलियत के समान दहाड़ता है। आपकी समस्या हो सकता है कि पहाड़ के समान आपके सामने खड़ा है। प्रभु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, इस पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पर, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतिधि करे, जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। आपको यीशु के नाम में आज्ञा देना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपना नाम दिया है। मरकुस 16 अध्याय में प्रभु ने कहा स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सारे जातियों में मेरा का सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा दो, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उनका उद्धार होगा और उनके जीवन में ये चिन्ह पाए जाएंगे।
कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, मेरे नाम से नई नई भाषा बोलेंगे, मेरे नाम से जो नाशक वस्तु पी जाए तो अभी उनको कुछ हानि नहीं होगी, मेरे नाम से वो सांप और बिच्छुओं को लताड़ेंगे, मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया, दो करके भेजा और कहा जाओ और प्रचार करो, परमेश्वर राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, तुमने सेठ में पाया है सेठ में दो, और डरो मत, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूं। आज मसीह विरोधी गतिविधियां चारों तरफ संचालित है। हेरोदेस के समान मसीहत को खत्म करने के लिए आज के शासन प्रशासन इसमें लगे हुए हैं, और मेरे और आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रभु यीशु मसीह में विजय हमारी है, प्रभु यीशु मसीह में जीत हमारी है, और इसलिए यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ्य है, उस नाम को लेकर प्रार्थना करें और उस नाम को लेकर अपने शहर के लिए, अपने जिले के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरी प्रभुता इस पृथ्वी पर हो जाए, हर एक परिवार में यीशु मसीह के आराधक लोग पाया जाए। आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा काम करेगा। गोलियत के ललकार को सुनकर गोलियत कितने बार आया? 80 टाइम, 40 दिन सुबह 40 दिन शाम, 80 बार आया, चिल्लाता था रोज, तुम्हें कोई पहलवान कोई योद्धा है तो आए मुझसे लड़े। सारे इस्राएली सैनिक का मन कच्चा हो गया था, किसी में हिम्मत नहीं था गोलियत का सामना करने के लिए, लेकिन दाऊद गोलियत का सामना करने के लिए चला गया। क्यों? दाऊद परमेश्वर को जानता था, दाऊद परमेश्वर को जानता था, मेरा परमेश्वर गोलियत से भी बड़ा है, मेरा परमेश्वर गोलियत से भी सामर्थी है, और जब मैं जाऊंगा तो परमेश्वर मेरे साथ जाएगा, क्योंकि मेरा वाचा का साथी है। और इसलिए इस दुनिया में आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर आपके साथ में है, आप परमेश्वर आपके वाचा का साथी है। और इसलिए कहा कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा, जितने काम में तू हाथ लगाएगा मैं उसमें तुझे आशीष दूंगा। अपने जो शत्रु हमारे हैं, प्रभु कहता है वो अपने शत्रुओं से तुमको लड़ने की जरूरत नहीं है, उनसे मैं निपट लूंगा। अपना पलटा नहीं लेना, परंतु पलटा लेने का काम मेरा है। तुम्हारे दुश्मनों से मैं निपटूंगा, तुम्हारे शत्रु मेरे शत्रु हैं। तुम मेरे स्वभाव में आगे बढ़ो, मेरे काम में मेरा काम करते रहो, बुराई से ना हटो, परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। आपको नफरत और घृणा करने की जरूरत नहीं है, अपने दुश्मनों को श्राप देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जीवन के वारिस हैं, आशीष के वारिस हैं। इसलिए जीवन दें, आशीष दें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज हमारे देश के लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और इसीलिए वो लोग मसीहत का विरोध करते हैं, अज्ञानी है, उनके आंख बंद है, उनके हृदय पर पर्दा पड़ा हुआ है। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी आंख खुल जाए। पौलुस मसीहत का विरोध करता था, जब उसकी आंख खुल गई तो पौलुस जो हाई एजुकेटेड था, वेल क्वालिफाइड था, अन्य जाकर प्रचार करता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। जो मसीह विरोधी है उनके लिए दुआ करो वो यीशु मसीह का मिशनरी बन जाए। जितने भी मसीहत का विरोध कर रहे हैं, प्रभु उनके आत्मिक आंखें को पौलुस के समान खोल दे कि वो आपका प्रचारक बन जाए, और उसके बाद वो मार खाते हुए, निंदा और अपमान सहते हुए जीवन भर वो यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। वो कहेंगे एक समय था जब मैं मसीहत का विरोध करता था, आज प्रभु ने मेरी आंखें खोल दी है कि वही जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अपने दुश्मन से बदला लेना है ना, यही दुआ करो, पौलुस के समान पिता उसका जीवन बदल दे, वो आपका प्रचारक बन जाए, और उसके बाद दुख उठा कर वो सुसमाचार प्रचार जीवन भर करेगा। तो यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। क्रिसमस हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए, हमको छुटकारा देने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए क्या कीमत चुकाया है। क्या कीमत है? हमारे छुटकारे का कीमत क्या है? हमारे छुटकारे का कीमत है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे
वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्रिसमस हमें बताता है परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए एक भारी कीमत चुकाया है। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने पिता के महिमा को, स्वर्ग के महिमा को, संगति को छोड़ा और इस पृथ्वी पर मानव का देह धारण करके दास के समान, गुलाम के समान वो अपने आप को दे दिया, अन्य जातियों के हाथ में सौंप दिया। यहाँ तक कि उसको लोगों ने अत्याचार करके, निंदा और अपमान करके क्रूस पर चढ़ा दिया, मृत्यु दंड दे दिया। प्रभु मसीह ने सारे निंदा और अपमान सह लिया ताकि हमारा पापों से छुटकारा प्राप्त करके हम परमेश्वर की संगति में आ सकें। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के लिए परमेश्वर का गिफ्ट है, परमेश्वर का उपहार है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के लिए परमेश्वर का गिफ्ट है, उपहार है। और उपहार जब परमेश्वर ने दिया है तो हमको उसको धन्यवाद के साथ क्या करना है? स्वागत करना है, ग्रहण करना है। प्रभु यीशु मसीह को स्वागत करना है, अपने जीवन में स्वागत करें। यूहन्ना पहला अध्याय और उसे 11 पद को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना पहला अध्याय उसके 9 पद से पढ़ते हैं। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो परमेश्वर की ज्योति है, मनुष्यों की ज्योति है, वो जीवन देने वाला है, वो सृष्टि करता है। वो अपने घर में आया परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उस समय के संसार ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत नहीं किया। आज का संसार आज भी वही संसार है। आज भी संसार के लोग यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं, यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे हैं और मसीहत का विरोध करने के लिए खड़े हो गए हैं। हम आप जो मसीह विश्वासी हैं, आप जो क्रिश्चियन हैं, ऐसे लोगों के लिए दुआ करें कि वो भी प्रभु मसीह का संतान बन जाए और नरक की आग में जलने से बच जाए। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए? क्या आप तैयार हैं कि आप प्रभु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करके आप पिता का काम करें? इस संसार का काम करने के लिए हर कोई तैयार है, क्योंकि संसार में काम करेंगे तो पैसा मिलेगा और यीशु मसीह का काम करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है। यीशु मसीह का काम करोगे तो आपको तनख्वाह बताने के लायक नहीं रहे और इस संसार में काम करोगे तो 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख देंगे। कितने का पैकेज है भैया? कोई बोलता है 20 लाख का सालाना मेरा इनकम है, कोई बोलता है 50 लाख रुपया सालाना मेरा इनकम है। और एक पादरी से पूछोगे तो क्या बोलेंगे? मेरा परमेश्वर कहता है जो मेरा है सब कुछ तेरा है। तो तेरा जो इनकम है उसके कई गुना ज्यादा हमारी इनकम है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, जवान से घटी हो सकता है, वो भूखे मर सकते हैं, परंतु जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं उन्हें किसी भी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। और क्या चाहिए? प्रभु ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। जहां मैं रहता हूं वहां मेरा सेवक भी रहेगा और पिता उसका आदर करेगा। और कौन सा पैकेज चाहिए आपको? कौन सा पैकेज चाहिए? जब आप राजकुमार हैं तो जो राजा का है वो सब कुछ तो आप ही का है। तो परमेश्वर की सेवा करना यह सौभाग्य की बात है और इसलिए हर एक मसीह विश्वासियों को परमेश्वर की सेवा में संलग्न होना है। जो भी संसार में ईश्वर ने जिम्मेदारी सौंपा है, परिवार में जिम्मेदारी सौंपा है, जो काम आपको दिया है उस काम को ऐसा करें जैसे परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं। उस काम के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर हर जगह आपके द्वारा से चमकना चाहता है। परमेश्वर हर जगह आपके द्वारा से अपने आप को प्रकट करना चाहता है। आपके द्वारा से हर जगह लोगों से बात करना चाहता है। आपके द्वारा से हर जगह लोगों को चंगा करना चाहता है, आशीष देना चाहता है, ताकि जो लोग अंधकार में हैं, आप कहते हैं प्रभु यहाँ तो कोई मसीह विश्वासी नहीं है, सब लोग अन्य जाति के लोग हैं, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है,
तो आप आनंदित हो जाओ ना, खुश हो जाओ ना। आप ज्योति हो, सब लोग आपकी तरफ देखेंगे। ज्योति अंधकार नहीं चमकता है, आप वहां पर चमकिए क्योंकि आप ज्योति हो और ईश्वर ने आपको वहां पर ज्योति बना करके रखा हुआ है। प्रभु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं और उसके बाद कहा तुम जगत की ज्योति हो। उठो और प्रकाशमान हो, वचन को लेकर खड़े हो जाओ और वचन को लेकर प्रकाशित करो ताकि पूरा दुनिया जाने कि यीशु ही प्रभु है। तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार है कि यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया है और वो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है। यीशु मसीह कौन है? तो हमारे जीवन का वो सब कुछ है। वो धन्यवाद और स्तुति की योग्य है, हमारी आराधना के योग्य है। प्रभु यीशु मसीह की विजय अब हमारी विजय। प्रभु यीशु मसीह विजयी हुआ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है और वो सामर्थ्य, वो नाम मुझे और आपको दिया गया है। तो हम प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें और अपना मुंह से मुंह को खोलें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 15 पद में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। परमेश्वर ने जो गिफ्ट हमको दिया है, परमेश्वर को उसके दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। हम इस क्रिसमस में परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, तूने अपना पुत्र को दिया। अब यीशु मसीह धन्यवाद, तू मेरे लिए इस दुनिया में आया। धन्यवाद यीशु मसीह, तूने मुझसे प्यार किया, मेरे लिए तूने बलिदान हो गया। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे पवित्र आत्मा दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे पापों को क्षमा करके मुझे अपना जीवन दे दिया। अब यूहन्ना उत्पत्ति 15 अध्याय के पहला पद में जो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा वो मेरे लिए और आपके लिए। उत्पत्ति 15 अध्याय पहला पद, परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम मत डर, तेरा ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर मेरा ढाल है। अब कोई भी समस्या टकराएगा तो पहले ढाल से टकराएगा, आपसे नहीं टकराएगा। कोई भी गरीबी, कोई भी बीमारी, कोई भी निंदा, कोई भी अपमान आएगा तो पहले ढाल को टकराएगा। परमेश्वर तू मेरा ढाल है, यीशु मसीह तू मेरा ढाल है और मेरे सेवा का तू प्रतिफल है। यदि मैं सेवा करता हूं तो मुझको क्या मिलेगा? तो पिता ने कहा जो मेरा है सब कुछ तेरा है। आपका रिवार्ड, आपका प्रतिफल स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर है। मैं अपने आप को तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे साथ में रहूंगा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा। तो परमेश्वर को इस क्रिसमस के लिए धन्यवाद करें, उसके गिफ्ट के लिए धन्यवाद करें और परमेश्वर के प्रेम के लिए, उसे कुर्बानी के लिए धन्यवाद करें और उसका स्वागत करें। और चारों तरफ अंधकार है, उठें और प्रकाशमान करो। सो परमेश्वर के वचनों के द्वारा से हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम इस समय मसीह के संग्रह से गीत नंबर 96 को हम गाएंगे।